राजस्थान की फेमस गूंदे की सब्ज़ी जिसको एक बार बना के रख लीजिए और हफ्ते 2 हफ्ते तक मन भर के खाइए। एक बार इस तरह से बना लेंगे ना गूंदे और कैरी की सब्ज़ी, तो आप 2 रोटियों के बजाय 4-4 रोटियां खाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आधा केजी गूंदे लिए हैं, तो ये इसके डंठल हैं वो हटा देंगे और इसकी जो टोपी है उसको हम अभी नहीं हटाएंगे। तो सारे डंठल इसके हटा के रेडी कर लेंगे और बाद में इसको हम धो लेंगे अच्छे से पानी से। तो 2 से 3 बार आप इसको धो लीजिए। तो देखिए सारे डंठल मैंने इसको हटा दिए। एक इस तरह की चलनी में डाल लेंगे और इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें एक कैरी। तो कैरी और गूंदे को एक साथ ही हम धो लेते हैं। तो फ्रेश कैरी लीजिएगा इसके लिए, जो मीठी मीठी सी हो जाती है ना 2-3 दिन रखने के बाद कैरी, वो ना लें। बिल्कुल फ्रेश ताज़ा जो टाइट टाइट कैरी होती है वही आप इसमें यूज करें। तो दोनों चीज़ों को मैंने धो लिया अच्छे से। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ना तो आपको इसको उबालना है, ना ही आपको इसमें पानी डाल के पकाना है। तो हम इसको लगाएंगे भाप। एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रख देंगे और इसको उबाल आने देंगे। उसके बाद जो हमने गूंदे रखे थे धो के, उसको हम रखेंगे इस चलनी को, स्टैंड लगा देंगे कढ़ाई में। आपके पास स्टैंड नहीं है तो उल्टा कटोरी करके लगा दें। बिना उबले हम बना रहे हैं सब्जी को, तो इसको स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए। तो हाई फ्लेम पे आप इसको 8 से 10 मिनट तक स्टीम कर लें और ढक दें ऊपर से। तो बिल्कुल हमारे परफेक्ट जो गूंदे बिल्कुल सॉफ्ट होके रेडी हो जाएंगे। तो तब तक हमारे गूंदे बॉईल हो रहे हैं, यानी कि स्टीम हो रहे हैं, तब तक हम कैरी को कद्दूकस कर लेते हैं। कैरी को आप काट के डालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा इसको पकाने में और वो गलेगी भी नहीं। तो आप इस तरह से जो कद्दूकस होता है उसके बड़े साइज वाले होल होते हैं, उससे आप इसको कद्दूकस कर लें। तो एकदम बारीक भी नहीं होगी और ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी। परफेक्ट आपकी कैरी है जो कद्दूकस होके रेडी हो जाएगी और फटाफट से गूंदे की सब्ज़ी में पक जाएगी और एकदम से इसका बढ़िया सा टेस्ट भी आएगा। तो कैरी हमारी कद्दूकस होके रेडी हो गई है। तो एक कैरी लिए, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो आप ज़्यादा कैरी डाल सकते हैं इसमें। तो गूंदे हमारे हैं जो सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए अच्छे से इसमें स्टीम हो गए हैं, तो बिल्कुल पक गए हैं। तो इसको देखिए हम हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर रहे हैं तो हल्का सा, तो इसकी गुठलियाँ निकल रही हैं। तो इनकी टोपी अब हम हटा देंगे और जो गुठलियाँ उनको निकाल देते हैं। सबकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी है, तो रेडी हो गए हमारे गूंदे और कैरी। तो चलिए अब एक कढ़ाई लेते हैं, इसका लगा लेते हैं तड़का। तो सरसों का तेल लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही लगता है क्योंकि ये सब्जी है जो बिना पानी के मैं बना रही हूँ। आप पानी वगैरह का बनाते हैं तो उसमें पानी बाद में ऐड करें, उसमें तेल कम डालें। आप पानी डाल रहे हैं तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच डालूंगी इसमें कलौंजी। तो जो फ्लेवर है कलौंजी का बहुत ही अच्छा आता है अचार वगैरह में। 1 चम्मच डाला मैंने सौंफ साबुत और 1 चम्मच डाला मैंने मेथी। तो कई लोग हैं जो मेथी को बाद में भिगो के डालते हैं, तो बाद में भिगोने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेथी आप पहले इसमें ऐड कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उससे। अब जो कद्दूकस कैरी रखी थी हमारे पास, कद्दूकस करी हुई कैरी, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी सूखे मसाले मैंने इसमें ऐड नहीं करे, यानी कि मिर्च वगैरह। पहले थोड़ा सा जो कैरी है उसको पका लेंगे तेल में ही। पानी वगैरह देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा तेल मैंने ज़्यादा डाला है। तो तेल डालने से इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और अचार का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और जो सरसों का तेल उससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अचार वगैरह का। तो 1.5 चम्मच में इसमें डालूँगी लाल सूखी मिर्च। तो 1 चम्मच डाला मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे तीनों चीज़ों को। और धनिया वगैरह अचार में नहीं डालता, तो धनिया मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। आप खाते हैं तो कम दिन के लिए खा रहे हैं, आप 1-2 दिन के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें धनिया ऐड कर दें। 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे बिल्कुल और 4 से 5 मिनट तक मसालों को पकाएंगे। जो अचार की जान है उसके मसाले ही होते हैं, तो वो अच्छे से पक जाए ना तो अचार का मज़ा दुगना हो जाता है। और एक बार इस तरह से ज़रूर से बना के देखिएगा, आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगा बनाने के लिए। ना तो आपको गूंदे को उबालना है, ना ही आपको पानी डालना है। फटाफट से आपकी सब्ज़ी जो रेडी हो जाएगी। और अब इसमें ऐड कर देंगे हमारे गूंदे जो हमने स्टीम करके रखे थे। तो 3 से 4 मिनट तक पहले मसालों को पका लें बिल्कुल लो गैस पे, उसके बाद जो गूंदे उसको ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे सबको ताकि अच्छे से मसाले में कोटिंग हो जाए। तो बढ़िया सी हमारी जो उस गूंदे की सब्ज़ी हो के तैयार हो जाएगी। या तो आप इसको इंस्टेंट अचार कहिए, आप इसको तुरंत खा सकते हैं, आपको रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 1 से 2 मिनट इसको भी पका लेंगे। गूंदे हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। आप इसको तुरंत ही खा सकते हैं बना के, जैसे हम रोज़ सब्जी खाते हैं। और एक बार ज़रूर से बना के देखिएगा, आप 1 रोटी की बजाय 4-4 रोटियां खाएंगे। देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सब बन के रेडी हुआ है। और गैस मैंने बंद कर दिया, इसको सर्व कर लेते एक प्लेट में या बाउल में। तो देखिए कितनी मज़ेदार सब्जी बन के रेडी हो गई है।
वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से और बिना पानी के, बिना उबाले। तो कैरी इसमें डालना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा इनका फीका टेस्ट होता है गूंदे का, तो कैरी है जो उसका टेस्ट बैलेंस कर देती है, इसलिए आप कैरी इसमें ज़रूर से ऐड करें। अगर आप मेथी डालना चाहते हैं बाद में तो मेथी को थोड़ी देर भिगो के रख दें, फूलने के बाद इसमें मेथी डालें। पर आप तड़के में भी डालेंगे तो मेथी से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार मेरे तरीके से बना के देखना। और राजस्थान की फेमस सब्ज़ी है, हर घर में बनती है, गर्मी आ रही है, काफ़ी सारे मार्केट में गूंदे आ रहे हैं, तो एक बार इसको ज़रूर से बना के देखना। और आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लसोड़े बोलते हैं, गूंदे बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये रेसिपी का पता चल जाए और वो भी इस तरह से बना के खाएँ। झटपट से बन के आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी और आप इसको ऑफिस में ले जाइए, सफ़र में ले जाइए, ख़राब नहीं होने वाली। 1 से 2 हफ्ते आप इसको स्टोर कर सकते हैं। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला था, तो ख़राब होने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहले भी मैंने गोंदे के अचार की रेसिपी डाली थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं और आप उसको 1 से 1.5 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक हेल्दी टेस्टी वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा।